हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13 जिसका नाम है पेड़ की बात। हाँ, पेड़ की बात जी। हम आज पेड़ जी की बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में थोड़ा बहुत। तो चलिए फटाफट इसे पढ़ लेते हैं। पर जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो कई लोगों को लगेगा कि ये गलत पढ़ा रही है, ये कुछ और पढ़ा रही है, बुक में तो ये लाइनें हैं ही नहीं। मैंने खुद से जो छोटी छोटी मतलब जो मेन मेन चीजें हैं उसे निकाल दिया है और वही मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ। क्योंकि आप कई बार क्या होता है, जो चैप्टर में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपके साथ ना हौच पौच हो जाता है और आपको काफी सारी चीजें समझ नहीं आती। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम पाठ परिचय में। यह पाठ प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु द्वारा लिखा गया है। यानी ये जो पाठ है उसे किसने लिखा है? जगदीश चंद्र बासु जी ने लिखा है। इसमें पेड़ पौधे के जीवन, उनकी कार्य प्रणाली और त्याग भावना को अत्यंत सरल और रोचक ढंग से समझाया गया है। यानी इसमें जो पेड़ है उसकी कार्य प्रणाली है, क्या वो काम वगैरह करते हैं, वो कब तक जीवित रहते हैं, और जो उनकी त्याग भावना है वो हमारे लिए क्या त्याग करते हैं, उसे अत्यंत सरल और रोचक ढंग से बताया गया है। पहला, बीज का अंकुरण। ठीक है, वैसे आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने कोई बीज लगाया है, उससे जो बीज है उसे पेड़ बनते हुए देखा है? या छोटा सा पेड़, क्रीपर, क्लाइंबर, ये सब बनते हुए देखा है आपने? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अब हम जानते हैं बीज का अंकुरण। जब बीज मिट्टी में दबा रहता है तो बसंत ऋतु और पानी की पहली बूंद उसे जीवन देती है। जब जो बीज रहता है, बीज ऐसा ही रहता है ना। देखिए, जैसे ये आपकी मिट्टी मिट्टी ठीक है, ये आपकी मिट्टी है, इसमें आपने कोई बीज लगाया है। ये आपका बीज है। ठीक है, जब वर्षा ऋतु आई तो वर्षा ऋतु का जब इसमें पानी गिरा तभी तो ये छोटा सा से निकला, कली सा, है ना? नहीं तो नहीं निकला। तब उसे जो वसंत ऋतु के पहली बूंद से इसे जीवन दान मिलता है। ठीक है, बीज का ढक्कन हाँ, बीज का ढक्कन फटकर एक छोटा सा अंकुर बाहर निकलता है। ये यानी जो बीज का ढक्कन है, जब वो फटता है तो छोटा सा अंकुर निकलता है। ठीक है, इस अंकुर का एक हिस्सा नीचे की ओर जाकर जड़ बनता है। अब आप बोलेंगे तो पूरा हिस्सा ही नीचे है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये हिस्सा है बाहर वाला, जहाँ लीफ वगैरह रहती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ रहती है, यानी ये है हो गया आपका तना, ये हो गया आपका जड़। यहाँ जड़ वगैरह रहती है। मैं अभी आपको उसका पूरा डायग्राम अच्छे से बना के दिखाऊंगी, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, यानी एक जो हिस्सा है वो नीचे जाकर जड़ बनता है और जो ऊपर का हिस्सा है वो जाकर तना बनता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक हिस्सा है वो नीचे जाके क्या बनता है? जड़। और अब देखिए, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ऊपर जाकर तना बनता है। ये वाला हिस्सा आपका क्या बन गया? तना। ठीक है, तना बन जाता है। चाहे बीज को किसी भी तरह बोया जाए, जड़ हमेशा नीचे और तना हम तना ऊपर ही बढ़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप देखें, ये बीज आपका है, पर आप लोग ने सोचा अगर हम ऐसा करें तो, कि हम ये जो बीज है उसे यहाँ आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि जो अपने पहला बीज था वो ऐसा बोया, तब ये वाला बीज का तना है वो बाहर की तरफ होगा। आपने इसे उल्टा करके बो दिया। ठीक है, ये उल्टा हो गया, समझ लिए। अब आपको क्या लगेगा कि ये जो पेड़ है वो यहाँ पेड़ है वो यहाँ उगेगा और जो इसका जड़ है वो यहाँ उगेगी।
तो जो ऐसे सोच रहे हैं ना, बिल्कुल गलत सोच है, कभी ऐसा नहीं होता। आप पेड़ को उल्टा, जहां आपका जो बीज है वो कैसे भी बो दो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बो, हमेशा ये वाला जो तना होता है वो ऊपर ही उगेगा, और ये जो जड़ है वो नीचे ही उगेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है। ठीक है। पौधों का भोजन, अब पौधों का भोजन क्या होता है? पौधों के दांत नहीं होते। कभी हमने देखा है पौधों के दांत कि वो कुछ ऐसे जमीन पे पड़े हुए आम नाम नाम खा रहे उठाकर? नहीं देखा ना। इसलिए वे ठोस भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वो जो ठोस भोजन होता है उसे वे नहीं खा सकते हैं। जड़ों के माध्यम से वे मिट्टी से पानी और उसमें घुली खनिज लवण ग्रहण करते हैं। वो जो जड़ के माध्यम से वो पानी और उसमें घुली हुई खनिज लवण, यानी खनिज लवण आपके जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसे ग्रहण करते हैं। न्यूट्रिशन अब कौन से होते हैं? 7 न्यूट्रिशन होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड ईटीसी ईटीसी। ठीक है। तो वो सब इसी की जड़ ही वो ग्रहण करने में उनकी हेल्प करती है। ठीक है। अब मैं आपको ना बता देती हूँ, पूरा वो डायग्राम अच्छे से बताती हूँ और बना के आपके सामने ही दिखाती हूँ। ठीक है। इसको मैं फटाफट इरेज कर देती हूँ। तो देखो मैंने ना पूरा अच्छे से इरेज कर दिया, मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। ठीक है। ये है आपका पानी, इतना है आपका पानी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपने एक बीज बोया, यहाँ पानी था। ठीक है। और ये है मिट्टी, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि जो बीज वगैरह होता है, यानी जो जमीन होते है उसके अंदर से पानी निकाला जाता है। साइंस में आपने, ईवीएस में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ आपने खोदा एक गड्ढा, इधर गड्ढा खोदा आपने इतना गहरा। ठीक है। आप ये देखिए, ऐसे गड्ढा खोद दिया आपने इतना गहरा, फिर यहाँ ही वो गड्ढा में आपने बीज डाल दिया। ठीक है। अब वो गड्ढे को भर दिया। ठीक है। मिट्टी से भर दिया, ये पहले ही लिख देती हूँ ना, मिट्टी। ठीक है। ये मिट्टी से भर दिया। अब कुछ दिनों बाद, हम 1-2 वीक बाद, इसमें छोटी सी कली आएगी। क्या आएगी? कली आएगी। अब ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा और नीचे जड़, ये आपको पता चलेगा कैसे कैसे ये होगा, कि कैसे कैसे इसका जन्म होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे भोजन, जो कैसे पेड़ है वो भोजन को लेते हैं। आप चाहे तो इसे बना लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ये जो पेड़ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आ गया आपका पानी वापस, पानी। ठीक है। अब यहाँ है आपका, यहाँ तक आपने बीज बोया था, नीचे शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, पानी। ठीक है। अब यहाँ से है, ठीक है, ये यहाँ से है आपकी जड़ शुरू, आपकी जड़ यहाँ मैं लिख देती हूँ ना, सॉइल। ठीक है। यहाँ से जो जड़ है वो वाटर लेगी सॉइल से। अब मैं यहाँ बनाती हूँ आपकी जो तना है। ठीक है। यहाँ 2 पत्तियां, यहाँ 2 पत्तियां,
मैं फटाफट पूरा बना लेती हूँ, लिखूंगी आपके सामने, ठीक है। ये तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखिए मैंने पूरी ड्राइंग बना दी है। अब यहाँ से हम अपना लिखना शुरू करते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये जो पत्तियां हैं वो क्या बनाएंगी, फूड बनाएंगी, वो फूड बनाएंगी, ठीक है। और ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे वो फूड बनाती है, किसकी वजह से वो बनाती है। और यहाँ से यही है जो आपको हमें ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन, इसे आप शॉर्ट में O2 भी लिखते हैं। वो रिलीव करती हैं, रिलीज करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, पत्तियां ही जो ऑक्सीजन है, O2 है, उसे रिलीज करती हैं, ठीक है। यहाँ से सनलाइट से वो एनर्जी लेती हैं, एनर्जी लेती हैं। और ये ठीक है, अभी आप इतने समझिए। सबसे पहले वो क्या करती हैं, जो वाटर फ्रॉम सॉइल, वो जो जड़ें हैं वो क्या काम करती हैं, वो जो पानी है वो लेती हैं और वो ऊपर पहुंचाती हैं। फिर जो पत्तियां हैं वो फूड बनाना शुरू करती हैं, जो इन ये पेड़ है उसका खाना बनाना शुरू करती हैं। और फिर जब पूरा खाना बन जाता है तो उससे वो क्या बनाते हैं, पूरा O2 या ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ये सूर्य से एनर्जी लेते हैं क्योंकि उनके दो खाने होते हैं, एक होता है वाटर और एक होता है सनलाइट, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे वो मर जाएंगे। आपने साइंस में वो भी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, उसमें भी आपको पूरा बताया गया अच्छे से। ये मैंने एक नॉर्मल फिगर बता रखा है हिंदी के लिए, ठीक है। ये ऐसे पूरा बनाते हैं ये लोग। अब आप हम क्या पढ़ेंगे, अब थोड़ा इसके आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है। इतना था कि वो कैसे भोजन बनाते हैं, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तीसरा, पत्तियों की भूमिका। अब ये पत्तियां क्या भूमिका निभाती हैं, उनका क्या काम है, ठीक है। हाँ, पौधों की पत्तियां पर अधिशंख छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। जो पत्तियां रहती उनमें एकदम छोटे, इतने छोटे कि वो दिखेंगे ही नहीं, वो उसका क्या नाम रहता है, स्टोमेटा। ऐसी होती है पत्ती, उसमें अत्यंत छोटे छोटे, इतने छोटे कि आपको दिखेंगे भी नहीं, बहुत छोटे छोटे स्टोमेटास होते हैं। इस छिद्रों से पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उन्हीं छेदों से जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर ये छेद नहीं होंगे तो जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाएगा। यह वही गैस है जो जीव जंतु बाहर छोड़ते हैं और जो उनके लिए विषैली होती है। पर अगर एक बार आप इमेजिन करो कि आपकी हमारी जो धरती है, गोल गोल धरती, उस पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहे तो कोई जिंदा नहीं रह सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन, और पेड़ों के लिए क्या वो जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये हम इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये हमारे विषैली होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से इस गैस को भोजन में बदलते हैं। जो पौधे होते, पेड़ पौधे होते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ही भोजन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है और वातावरण को शुद्ध करते हैं। और इसी की वजह से वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसमें पेड़ पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं, इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश की ओर झुकते हैं। अंधेरे में वे जीवित नहीं रह सकते और इसीलिए वो अंधेरे में जीवित नहीं रह सकते हैं। इतना आपको मैंने समझा दिया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का जानेंगे पेड़ के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैंने आज इतना समझाया है वो समझ आ गया हो। इसमें बहुत छोटी सी बात समझाई है, आप दिमाग में घुस गया होगा। नहीं समझ आया है तो पीछे करिए, फिर से देखिए, ठीक है। आप फटाफट चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।